Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I'm Shaman Hussain Siddiqui, lecturer at Ken College of Science and Commerce. Today we are going to start our first graduation English class. We are going to start our first lecture from story section, and the name of the first story is Early Autumn. This story is composed by Langston Hughes. In this picture you are watching the Washington Square in New York. This story today we are going to learn is all about a tragedy meeting on this square. Okay. At first, when we are reading a story, we must know its figures or characters. The central figures of this story, the Early Autumn, are Bill Walker and Mary. Both were former lovers. At first, we are going to start the background. We must know the background of the story. Basically, this story belongs to two former lovers, Bill and Mary. They crossed the paths in Washington Square in New York. Years have passed since they last saw each other. They exchange conversations about their jobs, children, each of them normally inviting others' family to visit. When Mary's bus arrives, she deeply thinks about their past. She is overwhelmed by all the things she had failed to say to Bill, both in the present moment. For instance, her address and there is something um, secret. Okay, ये कहानी जो है बेसिकली बिल और मैरी दो फॉर्मर लवर्स के दरमियान है, जो कि काफ़ी साल के बाद, बहुत साल के बाद, अपने मतलब ब्रेकअप के बाद, उसके बाद मतलब बहुत साल के बाद जो है वो वाशिंगटन स्क्वायर पर जिनकी मुलाकात हुई, सही काफ़ी साल के बाद जब ये एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पर इनकी कॉन्वर्सेशन होती है, इन लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू बातचीत होती है वो इनकी जॉब्स को लेकर होती है, इनके बच्चों के बारे में होती है। और इसी गुफ्तगू के दौरान दोनों जो है, बिल भी मैरी को इनवाइट करता है, मैरी जो है बिल को अपने घर इनवाइट करती है, सही। और ये अभी इन दोनों ने एक दूसरे को जब इनवाइट किया है, और इसी दौरान क्या हुआ कि मैरी जो है वो अपने माजी में अचानक से ही पहुंच जाती है। वो माजी, वो यादें, वो बातें जो कि उसकी बिल के साथ थी, उन तमाम पुरानी यादों से जो कि किससे वाबस्ता है, बिल से वाबस्ता है, उन यादों में अचानक से खो जाती है। और फिर इतनी देर में क्या होता है कि जो मैरी है उसकी बस आ जाती है, और वो बहुत सारी बातें जो कि बिल को बतानी थी, बिल से जो बातें करनी थी, वो अचानक से ही उससे कहना भूल गई। बेसिकली उसने इनवाइट तो कर दिया, लेकिन उसको अपना एड्रेस देना और बिल से उसका एड्रेस लेना भूल गई। और उसके साथ एक और चीज़ भी है जो कि उसको बतानी थी, वो भी ये भूल गई है। वो क्या चीज़ है वो हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। So as you know, the name or the title of the story is Early Autumn. Early means ibtada, autumn means खिज़ा, यानी कि मौसम ख़िज़ा की इब्तदा। When Bill was very young, they had been in love. Bill जब नौजवान था, बिल्कुल नौजवान, they had been in love. बिल और मैरी जो है वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। मैनी नाइट्स दे हैड स्पेंड वॉकिंग टॉकिंग टुगेदर। बहुत सारी रातों मतलब निकल कर लॉन्ग वॉक पर निकल जाना, लॉन्ग वॉक के दौरान बातें करते रहना, ये वो। तो उनकी एक रूटीन थी, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते थे। फिर
Then something not very important had come between them and they didn't speak. लेकिन क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद उन लोगों के दरमियान कोई गैर अहम सी, कोई बहुत ही मामूली सी बात हुई जिस पर दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दी। और उनके जो लव स्टोरी थी उसमें ब्रेकअप सॉन्ग, मतलब उसमें ब्रेकअप आ गया और उन दोनों की बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई। ब्रेकअप आ गया उनकी लव स्टोरी में, उनके लव सीन में। लेकिन impulsively she had married a man she thought she loved. Bill went away bitter about women. मैरी जो थी उसने क्या किया, जल्दी, बहुत जल्दी दिखाई कि उसने एक और शख्स से, किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली। इस ब्रेकअप का नतीजा ये हुआ कि मैरी जो थी उसने बिना सोचे समझे किसी और शख्स से शादी कर ली जिसके बारे में वो ये समझती थी कि वो जो है उससे मोहब्बत करती है। बिल जो था मैरी की शादी के बाद औरतों के बारे में काफ़ी तल्ख, बहुत ज़्यादा तल्ख जो है वो सोच लेकर उससे अलग हो गया। और कई साल गुजरने के बाद इन दोनों के आपस में कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, ना कोई मुलाकात हुई। Yesterday, walking across Washington Square, she saw him for the first time in years. और कल वॉशिंगटन स्क्वायर पर न्यूयॉर्क में अचानक से ही बिल वॉकर मैरी को नज़र आ गया। काफ़ी सालों के बाद, उस ब्रेकअप के, उसकी मैरी की शादी के बाद, बहुत अरसे के बाद फर्स्ट टाइम जब मैरी को अचानक से बिल जो है वो वॉशिंगटन स्क्वायर पर नज़र आया, तो उसको देखते ही उसने ज़ोरदार, एक पुरजोश अंदाज में उसको आवाज़ लगाई, बिल वॉकर। उसको आवाज़ लगाई, बिल वॉकर, एक बहुत ही पुरजोश अंदाज में। ही स्टॉप्ड। बिल वॉकर ने जैसे ही अपना नाम सुना वो वहाँ पर अचानक से ही रुक गया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, टू हिम शी लुक्ड सो ओल्ड। पहली नज़र में बिल वॉकर तो मैरी को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका। क्यों नहीं पहचान सका, उसकी वजह ये थी, शी लुक्ड सो ओल्ड, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एजड दिखाई दे रही थी, अपनी एज से ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। मैरी, वेयर डिड यू कम फ्रॉम? बिल वॉकर ने भी उससे फ़ौरन ही जवाब दिया, मैरी तुम यहाँ कहाँ से अचानक आ गई? Unconsciously means unintentionally she lifted her face as though wanting a kiss, but he held out his hand. She took it. अच्छा, मैरी जो थी उसने unintentionally बिल वॉकर के करीब, मतलब बिल वॉकर के सामने अपना जो फेस है वो कर दिया कि वो उस पर किस करेगा। लेकिन बिल वॉकर जो था उसने जस्ट हैंड शेक पर इक्तफा किया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैरी से उसने सिर्फ हाथ मिला लिया। अब मैरी जो है वो उससे क्या कह रही है, मैरी जो है, मैरी वॉज सो मच एक्साइटेड टू सी हिम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैरी उससे क्या कह रही है, आई लिव इन न्यूयॉर्क, शी सेड, कह रही है मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। ओह, स्माइलिंग पोलाइटली, देन अ लिटिल फ्रॉन केम क्विकली बिटवीन हिज आईज। मैरी ने उसको जैसे ही बताया कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, सही, मैं अब न्यूयॉर्क में रहती हूँ, तो बिल वॉकर ये सुनकर मुस्कुराया। लेकिन अचानक से ही उसकी भवों पर, उसके चेहरे पर, उसके भवों पर जो है वो कुछ तेवर से आ गए। ऑलवेज वंडर व्हाट हैपेंड टू यू बिल। क्या कह रही है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती थी कि तुम्हारा क्या हुआ है। बिल उसको अपने बारे में बता रहा है, आई एम अ लॉयर, नाइस फर्म वे डाउन टाउन। बता रहा भाई अब मैं एक लॉयर हूँ, मैं कानूनदान हूँ। फौरन ही मैरी ने उससे पूछा, मैरिड येट, शादी कर ली? मैरिड येट? श्योर, टू किड्स। ओह, शी सेड, कह रहा हाँ बिल्कुल की है, दो बच्चे हैं। A great many people went past them through the park. People they didn't know. It was late afternoon, nearly sunset, cold. अभी उन दोनों की ये बातें जो है वो चल रही हैं, बिल वॉकर और मैरी आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी इन बातों के दरमियान मैरी जो है वो उन बातों में मगन है, खोई हुई है, सही है।
और बिल वॉकर भी उससे बातें कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके दरमियान से, उनके अतराफ से गुजरते जा रहे हैं, ऐसे लोग जिनको वो नहीं जानते, लेकिन वो दोनों अपनी धुन में मगन जो है वो बातों में मसरूफ़ है। इट वॉज लेट आफ्टरनून नियरली सनसेट तक। लेट आफ्टरनून, दोपहर ढल चुकी है, मतलब करीब करीब सनसेट, मतलब कि सूरज के गुरूब होने का वक्त आ गया और मौसम में बहुत ठंड है। सही, जैसे कि ऑटम सीज़न होता है, ठंडा वेदर होता है, और लाजमी सी बात है अमेरिका और यूरोप वगैरह में तो और ज़्यादा ठंड होती है इस सीज़न में, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। अचानक से उसने, बिल वॉकर ने उससे पूछा, ही आस्क्ड हर, एंड योर हस्बैंड, हाँ तुम्हारे शौहर, वो कैसा है, वो कहाँ है? वी हैव 3 चिल्ड्रन। मैरी ने फ़ौरन उसको बताया, क्या कह रहे, वी हैव 3 चिल्ड्रन, हमारे 3 बच्चे हैं। आई वर्क इन अ बर्सर्स ऑफिस। बर्सर्स ऑफिस में पर्सन इन द चार्ज ऑफ फाइनेंस, मतलब एक ऑफिस के अंदर फाइनेंस का वर्क कर रही है। और कौन सी जगह पर? ऑफिस एट कोलंबिया, कोलंबिया में। यू आर लुकिंग वेरी, क्या कहना चाह रहा है? ही वॉन्टेड टू से ओल्ड, बट ही सेड वेल। उसको कहना चाह रहा है कि भाई तुम अब कैसे दिखाई दे रही हो, तुम बहुत बूढ़ी सी दिखाई दे रही हो, बहुत जल्दी जो है वो तुम एजड लगने लगी हो। लेकिन उसने अपनी बात को चेंज कर दिया, अपनी बात से पलटते हुए यू आर लुकिंग वेरी ओल्ड कहने के बजाय यू आर लुकिंग वेरी वेल कहा, ताकि उसको इतने साल के बाद मुलाकात और मिलना और पहले उसमें कोई बात जो है वो बुरी ना लग जाए। शी अंडरस्टूड वो, लेकिन उसकी बात का मतलब जो वो कहना चाहता था वो बिन कहे खुद ही समझ गई। Under the trees in the Washington Square, she found herself desperately reaching back into the past. वॉशिंगटन स्क्वायर पर दरख्तों के नीचे वो बहुत बहुत तेज़ी से ये चाहती है, बहुत ये चाहती है कि वो बहुत तेज़ी रफ्तारी से अपने उस माजी में चली जाए, उन बातों, उन यादों को एक बार रिमाइंड करे, वो यादें जो कि बिल वॉकर के साथ मंसूब है। शी हैड बीन ओल्डर देन ही इन द ओहायो, जब वो ओहायो में थे तब भी वो उससे एज में, बिल वॉकर से मैरिज जो थी वो तब भी एज में बड़ी थी। नाउ शी वॉज नॉट यंग एट ऑल, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नौजवान नहीं रही। बट बिल वॉज स्टिल यंग, लेकिन बिल जो है वो अभी भी बिल्कुल नौजवान है। सही, जबकि जो मैरी है वो एज के फैक्टर्स जो हैं उसके, अब मतलब ढलती हुई एज की तरफ आ गई है, मतलब उसके चेहरे पर एजड, मतलब रिंकल्स वगैरह जो है शायद वो शो होना शुरू हो गए, उसने ऑब्जर्व कर लिए रिंकल्स। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी भी जो बिल वॉकर है वो बिल्कुल नौजवान है। We live on Central Park West, she said. Come and see us sometime. अच्छा, अब वो जो है मैरी जो है वो ये पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए, उन बातों को, उन मतलब लॉन्ग वॉक्स को याद करते हुए अचानक से उसको अपने घर के लिए इनवाइट करती है। उसको बता रही कि भाई हम सेंट्रल पार्क वेस्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सेंट्रल पार्क वेस्ट में रहते हैं। और उसके साथ साथ इनवाइट कर रही है, क्या कह रही है? कम एंड सी अस सम टाइम, कह रही कभी आओ और हमसे आकर मतलब घर पर मुलाकात करो। श्योर, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, बिल्कुल जनाब, यकीनन। यू एंड योर हस्बैंड मस्ट हैव डिनर विद माई फैमिली सम नाइट। फॉरन बिल वॉकर ने भी उसको इनवाइट किया, कह रहा है कि तुम और अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ किसी भी रात कभी भी हमारे साथ आकर डिनर करो। एनी नाइट, कह रहे कभी भी किसी भी रात आ जाओ। लुसाइल एंड आईड लव टू हैव यू, लुसाइल और मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी से बहुत खुश होंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को ट्रीट करके। द लीव्स फेल स्लोली फ्रॉम द ट्रीज इन द स्क्वायर, फेल विदाउट विंड। अभी इन दोनों की बातें जो है वो चल रही हैं, और इसी दौरान दरख्तों के बहुत सारे पत्ते जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं। फेल विदाउट विंड, बगैर हवा के, कोई तेज़ हवा का जोर नहीं है, इसके बावजूद भी मौसम में ख़ज़ा में जैसे पत्ते झड़ते हैं दरख्तों के, वो पत्ते जो हैं वो
दरख्तों से झड़कर गिरते जा रहे। ऑटम डस्क, डस्क मीन ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट मीन्स शाम, ढलती हुई शाम। सनसेट, अप्रॉक्सीमेटली सनसेट, एक खिजा का जो है वो गुरूब आफ्ताब है। शी फेल्ट अ लिटिल सिक, वो अपने आप को, मैरी जो है बिल के सामने बहुत ही कमज़ोर सा महसूस कर रही है। वीड लव इट, शी आंसर्ड, उसने कहा हाँ हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यू ऑट टू सी माई किड्स, ही ग्रिन्ड। बिल वॉकर जो उससे क्या कह रहा है, यू ऑट टू सी माई किड्स, मुस्कुराते हुए। ग्रिन मीन्स मुस्कुराते हुए क्या कह रहा है, तुम्हें मेरे बच्चों को देखना चाहिए, कभी आओ मेरे बच्चों से मुलाकात करो। बिल वॉकर जो है वो भी उसको, उसके हस्बैंड को, उसकी फैमिली को अपने घर इनवाइट कर रहा है और कह रहा है कि तुम अपनी फैमिली के साथ आओ, आकर मेरी वाइफ लोसाइल से मिलो, मेरे बच्चों से मिलो, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करके बहुत खुशी महसूस करेंगे। गॉट इट? Suddenly the lights come on. The whole length of the Fifth Avenue chains of misty brilliance in the blue air. अभी उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक से ही द लाइट केम ऑन द होल लेंथ ऑफ द फिफ्थ एवेन्यू। अच्छा, एवेन्यू, एवेन्यू मीन्स अ स्ट्रीट विच हैव द ट्रीज ऑन बोथ साइड। सही है, जो फिफ्थ एवेन्यू उसकी सड़क पर अचानक से ही दूर से लाइट्स, बस की जो रोशनी है वो फैलने लगी। सही है, ब्रिलियंस इन द ब्लू एयर। There's my bus, she said। जैसे ही उस बस की रोशनी को रोड पर, सड़क पर देखा, अचानक से मैरी ने बिल से कहा, There's my bus, ये लो भाई मेरी बस आ गई। He held out his hand, goodbye। फौरन ही बिल वॉकर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मैरी को गुड बाय कहा, खुदा हाफिज का। When she wanted to say but the bus was ready to pull off, अभी वो कुछ उससे कहना ही चाह रही थी, but the बस वॉज रेडी टू गो, लेकिन क्या वो बस जाने के लिए फ़ौरन तैयार। मैरी जो है बस में जैसे ही सवार होती है, बस में जैसे ही सवार हुई है, बस जाने के लिए रेडी है। बिल सामने खड़ा हुआ है, वो भी गेट पर है, उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन द लाइट्स ऑन द एवेन्यू ब्लर्ड, ट्विंकल ब्लर्ड। अच्छा जनाब, अब क्या हुआ, वो जो बस की लाइट्स थी वो ब्लर्ड, ट्विंकल करने लगी। इसका मतलब क्या है, सिग्नल दे रही है कि बस इज़ रेडी टू गो नाउ। ठीक है। एंड शी वॉज ऑफरेड टू ओपन हर माउथ एज शी एंटर्ड द बस। अब जैसे ही वो बस में सफ़र हुई है, वो थोड़ा सा खौफजदा सी है, कुछ कहना चाहती है बिल वॉकर को, लेकिन क्या है, कह नहीं पा रही। एक अजनबी सा खौफ जो है, उस अजनबी से खौफ ने मैरी की ज़बान को बंद किया हुआ है, मैरी की ज़बान को रोका हुआ है। अफ्रेड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू अटर अ वर्ड, बहुत ज़्यादा खौफजदा सी है और उसके लिए नामुमकिन है कि वो अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा करे। कहना क्या चाहती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सही, कहना क्या चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, लेकिन ज़बान उसका साथ नहीं दे रही। सडनली शी श्रीक्ड वेरी लाउडली, अचानक से उसने चीख मारी बिल वॉकर को, और बिल वॉकर से क्या कहने लगी, गुड बाय, खुदा हाफिज। बट द बस डोर्स हैड क्लोज, लेकिन जो बस का दरवाज़ा था वो बंद हो चुका है। द बस स्टार्टेड, बस चलना शुरू हो गई है। पीपल केम बिटवीन दैम आउटसाइड, उन लोगों के दरमियान अब बस जो है वो चलती जा रही है। बिल वॉकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, बस आगे की जानिब रवां दवाएं, और उनके दरमियान बेशुमार लोग जो है वो गुजरते हुए आ गए हैं। से पीपल क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स, वो लोग आ गए जो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं। पीपल दे डिडंट नो, वो लोग जिनको वो जानते तक नहीं। स्पेस एंड पीपल, अब उनके दरमियान फासला, बिल वॉकर और मैरी की बस के दरमियान, मैरी के दरमियान फासला दोबारा मज़ीद बढ़ता जा रहा है, लोग बेशुमार उनके दरमियान आते जा रहे हैं। शी लॉस्ट द साइट ऑफ बिल, अचानक से ही बिल जो उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अभी सामने मौजूद था, लेकिन अब बस काफ़ी आगे निकल चुके हैं, बेशुमार लोग उनके दरमियान आ चुके हैं। अब बिल जो उसकी नज़रों से ओझल है, उसको बिल नज़र नहीं आ रहा। Then she remembered she had forgotten to give him her address or to ask him for his। उसको अचानक से याद आया कि वो उसको अपना एड्रेस देना तो भूल गई। इनवाइट तो कर लिया,
लेकिन क्या उसको अपना एड्रेस देना भूल गई, और इसके साथ साथ एक बात और, बिल वॉकर का एड्रेस भी उससे लेना भूल गई। अब एक आखिरी चीज़ जो कि बहुत ही मीनिंगफुल है, और टू टेल हिम दैट हर यंगेस्ट बॉय वॉज नेम्ड बिल टू, और उसको एक बात और बताना भूल गई कि मैरी ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम बिल ही रखा है। उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम बिल रखा है मैरी ने। डू यू नो वाई? अच्छा जनाब, एक काम कीजिएगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि उसने अपने बेटे का नाम मैरी ने बिल क्यों रखा। ठीक है, तो जनाब ये बात थी कि ऐसा क्यों हुआ कि वो भूल गई बहुत सारी बातें बताना, क्योंकि वो माजी में खोई हुई थी उन बातों में, उन यादों में। वो यादें जो कि बिल से वाबस्ता हैं। एक दूसरे को इनवाइट तो कर लिया, लेकिन बहुत ही सेंटिमेंटल हुई हुई थी उसके सामने, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुई हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपना एड्रेस देना, उसका एड्रेस उससे पूछना भूल गई। और एक बहुत ही अहम तरीन बात कि उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम बिल रखा, ये बताना भी भूल गई। The symbolism of the early autumn title in the story. At first it seems obvious that Mary is the one who is in her autumn. हम जनाब शुरू में इस बात को जज कर लेते हैं कि ये जो इसका टाइटल है उस पर अगर हम गौर कर ले ऑटम का, तो ऑटम जो है वो अगर देखा जाए ज़िंदगी की जो बहारें थी वो मैरी गुजार चुकी है। अब उसकी ज़िंदगी में मौसम ख़ज़ां जो है वो शुरू हो चुका है और अपने आबोताब पर है। शी लुक्स नोटिसबली ओल्ड, और अगर उसको देखा जाए तो वो बज़ाहिर एक एजड, एक थोड़ा ज़्यादा एज वाली नज़र आई। शी इज़ ओल्डर दैन बिल, जबकि वो हकीकत में भी बिल से बड़ी है। द वर्ड अर्ली इन द टाइटल इज ट्रिकली, ट्रिकी वर्ड यूज़ किया अर्ली। बिल टू विल बी ओल्ड वन डे, बिल जो है वो भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। इवन इफ ही कान सी एट दिस मोमेंट, अभी तो वो नौजवान नज़र आ रहा है, अभी वो बिल्कुल बूढ़ा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ही इज स्टिल यंग। इफ मैरी इज डेफिनेटली इन हर ऑटम, बिल माइट नॉट इवन रिकॉग्नाइज दैट is in his early autumn, and he is the one most shocked by Mary's age. She takes him by surprise at the time in his life when he might have imagined himself immune to winter. अच्छा जनाब, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए बिल और मैरी का कि इन दोनों के दरमियान सेपरेशन हुए हुए, ब्रेकअप हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया, उसके बावजूद भी बिल जो है वो ऐसी अच्छी फिजिकल कंडीशन में, बाय लुक इतनी अच्छी कंडीशन में कि मैरी ने उसको पहली नज़र में ही उसको पहचान लिया। लेकिन लेकिन मैरी जो है वो ज़िंदगी के बहाने गुजार चुकी है, और उसकी ज़िंदगी में मौसम ख़ज़ां जो है वो शुरू हो गया, मतलब एजड हो चुकी है, और मतलब ऐसी एज में दाखिल हो चुकी है कि बिल के लिए उसको एट फर्स्ट साइट रिकॉग्नाइज करना एक नामुमकिन सा था। लेकिन बिल ने उसकी आवाज़ से उसको पहचान लिया और कुछ फेस एक्सप्रेशन से उसको आइडेंटिफाई कर लिया। गॉट द पॉइंट? The lecture is over now. This is my feeble effort for all my valuable students. Thanks for watching. Allah Hafiz. Take special care of yourself. इंशाअल्लाह ताला जल्द ही जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।